हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, उसके बारे में छोटी मोटी जो जानकारी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और ऑफिशियल लैंग्वेज उस देश की क्या है, फिर स्टेट प्रोविंस कितने हैं और नेशनल गेम वहाँ का क्या है, नेशनल बर्ड क्या है इत्यादि बारे में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पड़ोसी देश में मुख्य रूप से एक तो अपना पाकिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इन सभी देशों के बारे में हम बहुत ही बेसिक जानकारी लेंगे और ये डायरेक्टली हो सकता है कहीं पूछा ना जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे होती हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं या राष्ट्रीय पक्षी होती हैं, इस प्रकार से जो सिंबल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में तो नहीं ये पूछता है इस टाइप की चीज़ें, लेकिन जो एसएससी या इस टाइप की जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अच्छी पकड़ के लिए और अपने पड़ोसी देशों के बारे में बेसिक जानकारियाँ जब रहती हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में थोड़ा सा रुचि भी आता है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे जो श्रीलंका देश है इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। क्या? गोटाबाया राजपक्षे नाम है वहाँ के प्रेसिडेंट का, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और ये कई सालों से श्रीलंका के जो राजनीति है उस पर नियंत्रण इन दोनों भाइयों का बना रहता है। ये जो राजपक्षे परिवार है इनका बना रहता है। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अक्सर करके राजपक्षे परिवार से ही रहते हैं। चीफ जस्टिस श्रीलंका के हैं, उनका नाम है जयंत जयंत जयसूर्या। जयंत जयसूर्या वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की दो है, एक सिंहली है और दूसरा तमिल है। इसमें सिंहला लिखा हुआ है लेकिन सिंहली होगा ये अगर हिंदी में देखें ऐसा, तो सिंहली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजकीय भाषा है। यानी कि वहाँ पे कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वहाँ पे राजकीय भाषा दो है, एक सिंहली है एक तमिल है। श्रीलंका में इसी बात का कह लें कि संघर्ष हुआ था कि सिंहली भाषी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, तमिल भाषी लोगों की जनसंख्या कम थी, क्योंकि वो मुख्य रूप से तमिलनाडु क्षेत्र से पलायित किए गए थे अंग्रेज़ों के समय में। तो 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी तो उसके बाद इसी बात का कह लें क्लेश दोनों भाषा भाषी लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ कि देश की राष्ट्रीय भाषा सिंहली बनाई जाए या तमिल बनाई जाए। तो ये संघर्ष काफ़ी लंबा चला था, जिसके कारण से एक समय ऐसा भी लग रहा था कि श्रीलंका टूट करके कहीं दो देश ही ना बन जाए। लेकिन अंततः इसको सॉल्व किया गया और वहाँ की दो राज्य की भाषाओं को चिन्हित किया गया, एक है सिंहली एक है तमिल। ऐसे ही भारत भी कहीं भाषाई आधार पर कई देशों में बढ़ जाए, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्रोवाइड किया गया है। फिर श्रीलंका में कितने स्टेट हैं या कितने प्रोविंस हैं? तो श्रीलंका में 9 स्टेट्स हैं। प्रोविंस यानी कि वहाँ प्रोविंस वाला सिस्टम नहीं है। प्रोविंस की बात करें, जैसे कुछ देश होते हैं जिसमें प्रोविंस होता है, जैसे चाइना के जो राज्य हैं उनको स्टेट नहीं कहते, उनको प्रोविंस कहते हैं। अमेरिका के जो यूएसए के राज्य हैं उनको हम कह लें कि स्टेट कहते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनको भी हम स्टेट कहते हैं। श्रीलंका पाकिस्तान में जो राज्य हैं उनको हम प्रोविंस कहते हैं। वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है पाकिस्तान में। वहाँ पे इस समय पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। 5वां राज्य जो है बलूचिस्तान, जो जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे पाकिस्तान का नियंत्रण है, उसको 5वां अस्थायी राज्य बनाने की बात चल रही है पाकिस्तान के संसद में। उससे संबंधी विधेयक भी पारित हो चुका है। तो कैपिटल अगर देखें यहाँ की, श्रीलंका कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। पहले यहाँ की राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। कोलंबो पहले यहाँ की राजधानी थी, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी इस समय क्या है? कोलंबो ही है, और पहले यही राजधानी भी हुआ करती थी। लेकिन इस समय श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे।
लार्जेस्ट सिटी का नाम है कोलंबो, जो कि भूतपूर्व राजधानी भी रही है वहाँ की। करेंसी, श्रीलंका करेंसी है श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी, LKR इसको बोलते हैं। नेशनल गेम यहाँ का है वॉलीबॉल, श्रीलंका का जो नेशनल गेम है वो है वॉलीबॉल, तो नेशनल गेम यहाँ का है वॉलीबॉल। नेशनल बर्ड है यहाँ के सीलोन जंगल, सीलोन यहाँ का नेशनल बर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जंगल फाउल। अच्छा, श्रीलंका का जो पुराना नाम है उसका भी सीलोन कहते थे। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम, वो क्या था? वो सीलोन था, सीलोन। ऐसे ही अगर बात करें कि मेसोपोटामिया कहाँ का प्राचीन नाम है, तो वो आज का इराक जो है उसका प्राचीन नाम हुआ करता था मेसोपोटामिया। ऐसे ही बहुत सारे देशों के पुराने नाम हो, जैसे कंबोडिया जो है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित कंबोडिया एक कंट्री है जिसकी राजधानी है नोम पेन, तो उसका भी जो प्राचीन नाम था वो था कंपूचिया, कंपूचिया। म्यांमार जिसकी राजधानी नेपैताव है, उसका भी प्राचीन नाम बर्मा था। तो कई सारे देश के प्राचीन नाम कुछ दूसरे भी रहते हैं। अभी इस समय अफ़गानिस्तान में कब्जा हो गया है पूरी तरीके से तालिबान का, वहाँ की राजधानी काबुल पे भी तालिबानियों का कब्जा हो गया है, और तालिबानियों ने ये निर्णय लिया है कि अब देश का नाम बदलेंगे। तो जब अगर अफ़गानिस्तान का नाम बदल जाएगा तो अफ़गानिस्तान उसका प्राचीन नाम हो जाएगा। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के एकदम अंदर में एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम जो था वो स्वाजीलैंड था पहले, उसका नाम था स्वाजीलैंड। लेकिन वहाँ के राजा ने 2018 में निर्णय लिया कि स्वाजीलैंड जो है वो स्विट्ज़रलैंड में कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्वाजीलैंड जाना है कि स्विट्ज़रलैंड जाना है, इसलिए वो स्वाजीलैंड का नाम बदल करके रख दिए द किंगडम ऑफ मस्वातनी, यानी कि द किंगडम ऑफ मस्वातनी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है स्वाजीलैंड। ऐसे ही यहाँ की जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है सीलोन, और सीलोन इस श्रीलंका का प्राचीन नाम भी है। नेशनल एनिमल यहाँ का है राष्ट्रीय पशु, उसका नाम है गिज़लेड जिएंट स्क्वेरल, ग्रिज़लेड जिएंट स्क्वेरल। स्क्वेरल माने गिलहरी, तो एक विशेष प्रकार की गिलहरी होती है जो यहाँ का नेशनल एनिमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट। नेशनल ट्री का नाम क्या है? जैक फ्रूट, मतलब नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, यानी कि कटहल। कटहल यहाँ का है राष्ट्रीय फल है। और नेशनल ट्री क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष, उसका नाम है आयरन वुड, आयरन वुड। और नेशनल फ्लावर क्या है? तो नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली। क्या? नेशनल फ्लावर का नाम है ब्लू वाटर लिली। ऐसे बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लावर है उसका नाम है वाटर लिली, और श्रीलंका का नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली, क्योंकि चारों तरफ उसका ब्लू है, पानी पानी पानी, इसलिए ब्लू वाटर लिली। और बांग्लादेश को कहते हैं पानी का देश, मतलब नदियों का देश, तो इसलिए कहते हैं उसको वाटर लिली। ऐसे ही इटली का जो नेशनल फ्लावर है उसका नाम है सफ़ेद लिली, वाइट लिली उसका नाम है। फ्रांस का नाम है, फ्रांस का जो है उसका लिली है। तो लिली वाले सभी एक बार फिर से देख लें। फ्रांस का केवल लिली है, इटली का वाइट लिली है, वाइट लिली। तो इटली का हमने देखा क्या है, वो है वाइट लिली, सफ़ेद लिली। फिर बांग्लादेश, तो उसका है वाटर लिली। और श्रीलंका का हमने देखा तो ब्लू वाटर लिली। फिर यहाँ की हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है क्या? तो पिडुरू तलागला। वाह भाई, पिडुरू तलागला, मतलब पिदुरू तलागला, ये है यहाँ का हाईएस्ट पीक। तो इतना अजीब टाइप का नाम है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे तो इसी पे ही नज़र जाएगी पहले, तो यही सही हो जाएगा, पिदुरू तलागला। यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली, महावेली यहाँ की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि बहती है मुख्य रूप से जो इजिप्ट है वहाँ पे बहती है।
यहाँ पे रिलीजन धर्म कौन कौन से हैं, तो दो मुख्य धर्म यहाँ बताए जा रहे हैं, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म। हालांकि यहाँ पे और भी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो धर्म हैं। बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुसंख्यक में है, 70.2% नागरिक यहाँ के बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और 12.6% लोग जो है हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं। तो 70-12 का अनुपात हम मान सकते हैं, 70-12। 70 बुद्धिज़्म है, 12 हिंदुइज़्म है। और इसके अलावा यदि कुछ बचे होंगे तो उसमें इस्लाम भी आ जाता है, और जो अन्य धर्म हो सकते हैं तो वो सारे मिलाकर अदर जो रिलीजन है वो सब आ जाते हैं उसमें। यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो उसका नाम है पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ ये यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, और पार्लियामेंथुआ में 225 सीटें हैं। जैसे भारत की संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा, तो लोकसभा में है 552 सीटें, राज्यसभा में है 250 सीटें। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, तो इसको जोड़ लिए, 2 5 5 10 का लगाए 1, 5 2 7 1 8, तो 802 कुल मिलाकर के हो गया। यहाँ पे हैं 225 सीटें यहाँ की पार्लियामेंट में। यहाँ पे जो फेमस फेस्टिवल्स हैं, यानी कि प्रमुख जो त्यौहार हैं वो कौन से हैं, तो वो है एक सिंघाला और तमिल न्यू ईयर, सिंघाला एंड तमिल न्यू ईयर। फिर वैसाख, पोसोन फेस्टिवल, कैंडी एस्ला पेराहेरा, कैंडी एस्ला पेराहेरा ये है, और काटारागमा फेस्टिवल ये है। फिर वेल फेस्टिवल भी है। दीपावली भी यहाँ पर मनाई जाती है। यहाँ पे जो फेमस फेस्टिवल है उसमें से दीपावली भी एक है, क्योंकि हिंदुइज़्म 12% है तो उनका त्यौहार दीपावली तो बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, दीपावली भी मनाई जाती है। तो ये था श्रीलंका के बारे में। मेरे ख्याल से ये जो सारे देश हैं पड़ोसी वाले नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ की सीरीज़ हम एक चला देते हैं जिसमें सभी देशों के बारे में एक पृथक पृथक वीडियो रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पहला, समझ लीजिए इस सीरीज़ का पहला वीडियो था जिसमें हमने श्रीलंका के बारे में बात कर ली। श्रीलंका के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर लें सारी चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे देश के बारे में बेसिक जानकारी ऐसे ही प्राप्त करेंगे। तो श्रीलंका के बारे में बेसिक फैक्ट, प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, चीफ जस्टिस जयंथा जयसूर्या, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली तमिल, स्टेट्स हैं 9, कैपिटल यहाँ का है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, लार्जेस्ट सिटी कोलंबो, करेंसी श्रीलंकन रूपी, नेशनल गेम वॉलीबॉल, नेशनल बर्ड सीलोन यानी कि जंगल फाउल, नेशनल एनिमल है ग्रिजल्ड जियन स्क्वेरल, नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट, नेशनल ट्री है आयरन वुड। फिर इसके बाद ये है नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली, हाईएस्ट पीक है पिदुरु तालागला ये है, लॉन्गेस्ट रिवर महावेली, रिलीजन 70% बुद्धिज़्म, 12.5% हिंदुइज़्म, पार्लियामेंट है पार्लियामेंथुआ 225 सीटें हैं, फेमस फेस्टिवल है सिंगली एंड तमिल न्यू ईयर, वैसाख पोसोन फेस्टिवल, कैंडी एस्ला पैराहेरा, फिर कैडारागमा फेस्टिवल, वेल फेस्टिवल, दीपावली। तो ये था श्रीलंका के बारे में। इसके बाद के हम सारे देश देखेंगे बारी बारी करके। इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।